देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट में अपने आखिरी वर्किंग डे पर भावुक हो गए। वो 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उस दिन रविवार है तो उन्हें विदाई देने के लिए शुक्रवार को सेरेमोनियल बेंच बैठी। रिपोर्टों के मुताबिक सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि उनसे पूछा गया है कि उन्हें प्रेरणा कहां से मिलती है। वो बोले कि उन्हें कोर्ट से प्रेरणा मिलती है। सीजेआई ने कहा कि एक दिन भी ऐसा नहीं होता जब ये महसूस न हो कि आपने कुछ नया सीखा या समाज की सेवा का अवसर न मिला हो। सीजेआई ने कहा कि उन ज़रूरतमंदों की सेवा करने से बढ़कर कोई सुख नहीं है जिनसे आप कभी नहीं मिलेंगे। जब वो ये बोल रहे थे तब उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने कहा कि अगर किसी का दिल दुखा हो तो उन्हें माफ़ कर दिया जाए। इस मौके पर सीजेआई चंद्रचूड़ का मजाकिया अंदाज भी दिखा। उन्होंने कहा कि उन्हें ट्रोल करने वाले सोमवार से बेरोजगार हो जाएंगे। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि वो शायद पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा ट्रोल किए जाने वाले जजों में से एक हैं। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने आखिरी वर्किंग डे पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मामले में एक अहम फैसला सुनाया। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक उन्होंने आखिरी वर्किंग डे पर 45 केस सुने। सीजेआई चंद्रचूड़ मार्च 2000 में बॉम्बे हाई कोर्ट के जज बने थे। अक्टूबर 2013 में वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। मई 2016 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने। 8 नवंबर 2022 को देश के मुख्य न्यायाधीश बने। रिपोर्टों के मुताबिक वो 1274 बेंचों का हिस्सा रहे और कुल 612 फैसले लिखे। उनके अहम फैसलों में आर्टिकल 370, राम जन्मभूमि मंदिर, वन रैंक वन पेंशन, मदरसा केस, सबरीमाला मंदिर विवाद, चुनावी बॉन्ड की वैधता और सीए एनआरसी जैसे फैसले शामिल हैं। इनके अलावा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करने वाला फैसला, सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A की संवैधानिकता बरकरार रखने के फैसले की खूब चर्चा होती है। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिता वाई.वी. चंद्रचूड़ 7 साल तक देश के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को अपने पिता के फैसले को पलटने के लिए भी याद किया जाएगा। जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ अप्रैल 1976 में 5 जजों की उस संवैधानिक पीठ का हिस्सा थे जिसने 4-1 के बहुमत से फैसला दिया था कि इमरजेंसी के दौरान सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। 41 साल बाद जब ये केस रिव्यू के लिए आया तो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने फैसला पलट दिया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने आखिरी वर्किंग डे में अपने माता पिता को भी याद किया। सीजेआई ने बताया कि उनके पिता ने पुणे में एक फ्लैट खरीदा था और उनसे कहा था कि वकील या जज रहते हुए कभी ये सोचकर अपने उसूलों से समझौता मत करना कि तुम्हारे पास अपना घर नहीं है। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ के कार्यकाल के दौरान कई बदलाव भी हुए जो लंबे समय तक याद किए जाएंगे। रिपोर्टों के मुताबिक जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि सीजेआई चंद्रचूड़ के कार्यकाल में कई रेवोल्यूशन हुए हैं। जस्टिस खन्ना देश के 51वें चीफ जस्टिस होंगे। सीजेआई चंद्रचूड़ के कार्यकाल में कोर्ट और ज़्यादा हाईटेक हुआ। ई फाइलिंग में सुधार हुआ। पेपरलेस सबमिशन, पेंडिंग केसेस के लिए व्हाट्सएप अपडेट, डिजिटल स्क्रीन, वाईफाई कनेक्टिविटी, एडवांस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पेंडिंग केस की लाइव ट्रैकिंग और कोर्ट रूम से लाइव स्ट्रीमिंग होने लगी। न्याय की देवी की आंख से पट्टी हटी और एक हाथ में तलवार की जगह संविधान आ गया। लाइब्रेरी में लगाई गई लेडी ऑफ जस्टिस की नई मूर्ति के जरिए ये संदेश दिया गया कि कानून अंधा नहीं है और ये सज़ा का प्रतीक नहीं है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के आखिरी वर्किंग डे पर वकीलों ने उनकी जमकर तारीफ की। कई वकीलों ने उन्हें रॉक स्टार बताया। अटॉर्नी जनरल A.R. वेंकट रमनी ने कहा कि आपने न्याय देने में पूरी तरह निष्पक्षता बरती है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अपने 52 साल के करियर में इतने ज़्यादा धीरज वाला जज नहीं देखा। अभिषेक मनु सिंघवी बोले कि आपका युवा रूप हमें बूढ़ा महसूस कराता है, कम से कम इसका राज तो बता दीजिए। इस पर सीजेआई ने जवाब दिया, थोड़ा सा अनुशासन, जीन और ढेर सारी शुभकामनाएं। सोमवार से सीजेआई चंद्रचूड़ की जगह लेने जा रहे जस्टिस संजीव खन्ना ने बताया कि उनके यंग लुक की चर्चा भारत में ही नहीं विदेश में भी होती है।